हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? 10 बज रहे हैं, कहने को तो मॉर्निंग है पर सड़ी गर्मी हो चुकी है, दोपहर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ना। तो यही हाल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, खा पी के आराम से बैठो, पानी वानी पी के, ठंडा बोतल की पानी की बोतल रख के पास में, कॉपी पेन रख के, ठीक है। और जितने भी लोग इस वीडियो को या लाइव देख रहे हैं, पहले ये बात जान लीजिए कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारी क्लास आती है मॉर्निंग में सुबह 10 बजे ज्योमेट्री की, ठीक है ना। मॉर्निंग में 10 AM मॉर्निंग ज्योमेट्री, ठीक है। सब लोग, सबको, इतने जितने भी लोग हैं, सिर्फ जो हमारे लेक्चर देख लेगा ना ज्योमेट्री मेंसुरेशन में, कोई बुक ना खरीदे, सारी बुक को कूड़े के डब्बे में फेंक दो, सिर्फ हमारे लेक्चर देख लोगे ना तो भी बहुत अच्छे स्कोर कर लोगे एडवांस के सेक्शन में। तो और शाम को 8 PM इवनिंग में मेंसुरेशन, इवनिंग में किसकी क्लास आती है? शाम को मेंसुरेशन की। ये दोनों क्लास एकदम फिक्स्ड शेड्यूल में चल रही हैं। दूसरी बात, अभी अजय सर और आपके अमीन अहमद जो नए सर आए आपके, जिनका स्कोर बहुत खतरनाक है, वो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन कवर करेंगे, जैसे वोकेबलरी वाला। और अमीन अहमद जो ग्रामर के जो टिपिकल टॉपिक हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह, वो अभी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अदिति मैम की ज्योग्राफी की क्लास डेली की डेली आनी है। उज्जवल सर और अतुल सर ये आपका GS वाला पोर्शन कवर कराने की कोशिश करेंगे। अतुल सर एक नया फेस हैं, वो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ये आपका GS वाला पोर्शन कवर कराने की कोशिश करेंगे। फुल फ्लैश्ड क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी कल से ही, ठीक है। सो ये मेन इन्फॉर्मेशन है। टाइमिंग भी हम सारी क्लासेस का आपको एक साथ शेड्यूल करके बता देंगे कि ये क्लास है और इसका ये टाइमिंग है। बात समझ में आई सबको, ठीक है। तो सब लोग तैयार रहें। दिन भर क्या करना है कि मोबाइल लिया, सुबह मॉर्निंग से उठे, चैनल खोल के बैठ के दोनों कानों में लीड लगाई, कॉपी पेन साथ में रखा, पानी की बोतल रखी और पढ़ना शुरू किया। सुबह से शाम तक पढ़ते रहे, रात को थक हार के सो गए। तीसरा, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही तो शाम को जाके गोलगप्पे खा लिए, मन बहलाना भी ज़रूरी होता है ना। या आइसक्रीम खा ली, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें आजकल, है ना। तो कुल मिला के जो इन्फॉर्मेशन है ये कि 10 AM मॉर्निंग ज्योमेट्री, 8 PM इवनिंग मेंसुरेशन। अतुल सर और उज्जवल सर कराएंगे GS का पोर्शन कवर। अमीन अहमद सर और अजय सर कराएंगे इंग्लिश का पोर्शन कवर। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अजय सर वोकेबलरी का और अमीन अहमद सर कराएंगे आपका ग्रामर का मेनली पोर्शन कवर कराएंगे, वोकेबलरी भी कराएंगे, ठीक है। अदिति मैम की ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है। और रीजनिंग के लिए वैसे आपको बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नए एजुकेटर हैं वो भी आएंगे, तो एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट जो हर्डल है टॉपिक है रीजनिंग में, वो आपको कवर करा देंगे, ठीक है। ओके, बस बहुत हो गया। अब हम शुरू करते हैं क्या? ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं हम? सर्कल में भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जिंदगी की सर्कल में भी आगे बढ़ चुके हैं, सर्कल में भी आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। 7वां 8वां लेक्चर है, तो ये शुरू करते हैं सर्कल से, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस में थोड़े अच्छे लेवल के, मॉडरेट, बेसिक, सब लेवल के पिक करता हूँ। सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो कंसेप्ट के साथ साथ भी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं होता। क्वेश्चंस का लेवल बनाओ, अपने लेवल बढ़ाओ, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो समझेंगे, एक कंसेप्ट आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी सर्कल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद रखना है आपको, और कंसेप्ट की तरह भी याद रखना है, डायरेक्ट भी याद रखना है। कुल मिला के ध्यान से समझना है कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल इस तरीके से हमसे आज तक बनानी। सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल ABC है, ABC सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। ये बोला जा सकता है कि दिस सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये पूरे ट्राइंगल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब ठीक है, बात समझ में। ये जो है A, आपने एंगल A का बाइसेक्टर खींचा, एंगल A का बाइसेक्टर खींचा जो साइड BC को पॉइंट D पे काटता है, और इसको आगे बढ़ाने पर सर्कल को पॉइंट E पे काटता है। क्लियर है ना। तो कुल मिला के AE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन A है, ये AE है, ये आपकी एंगल A की बाइसेक्टर है, एंगल BAC की। कोई दिक्कत किसी को? तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, CGL के में भी, CDS के एग्जाम में भी पूछा गया है। AB इंटू AC, बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब जिस एंगल का हमने बाइसेक्टर खींचा है उसको कंटेन करने वाली साइड का प्रोडक्ट, AB इंटू AC प्लस DE मतलब ये कांटा डिस्टेंस, DE मतलब ये कांटा डिस्टेंस, प्लस DE
इंटू AE मतलब पूरी डिस्टेंस, थोड़ा अजीब सा रिजल्ट है, DE इंटू AE बराबर होता है आपका AE स्क्वायर के। AE मतलब ये पूरी डिस्टेंस बराबर होता है ये आपका AE स्क्वायर के। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि यहाँ पे 1A स्क्वायर कर दिया था, 2A स्क्वायर कर दिया था, 3A स्क्वायर कर देता, A स्क्वायर बाई 2 कर दिया था, पूछा था कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो AB इंटू AC प्लस DE इंटू AE बराबर किसके होगा, AE स्क्वायर के। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, इसको करना है आपको प्रूफ। देखेंगे ध्यान से कैसे प्रूफ करना है। अगर मैं पॉइंट B से पॉइंट E को मिला दूं, पॉइंट B से पॉइंट E को मिला दूं, ध्यान से देखो, अगर मैंने पॉइंट B से पॉइंट E को मिला दिया और पॉइंट E से मैंने पॉइंट C को मिला दिया, तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना। मैंने इस तरीके से पॉइंट B से पॉइंट E को मिला दिया और इसको मिला दिया, कोई दिक्कत? अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्फा अल्फा बाइसेक्ट करेगा। अब सर्कल के एक ही सेगमेंट पे बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो आर्क AC द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल ये थीटा बन रहा है और आर्क AC द्वारा सरकमफेरेंस पे ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट्स? सबको बात समझ में आ रही है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD यानी कि ये कांटा ट्राइंगल, और ट्राइंगल AEC ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। और ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है, वो कि दोनों ट्राइंगल पे देखो अल्फा अल्फा कॉमन, थीटा थीटा कॉमन, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले मैं छोटा ट्राइंगल ले रहा हूं, फिर बड़ा ट्राइंगल लूंगा। छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने दिख रहा है आपको AB, बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने दिख रहा है आपको पूरा का पूरा AE बराबर, छोटे वाले ट्राइंगल में आपको थीटा के सामने दिख रहा है AD। क्लियर है, बड़े वाले ट्राइंगल में आपको थीटा के सामने दिख रहा है AC। सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा के मैंने रेशियो लिख लिया। तीसरा रेशियो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अपने काम की चीज ढूंढते हैं, क्योंकि बिना काम की चीज हमारे किसी काम की नहीं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहां से देखूं तो AB इंटू AC बराबर आ गया AD इंटू AE के। कोई दिक्कत किसी को? AB इंटू AC बराबर क्या आ गया, AD इंटू AE के इक्वल आ गया। मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे तो ये राम कहानी प्रूफ करनी थी। तो मैं ये राम कहानी लिखूं अगर AB इंटू AC प्लस AB इंटू AC प्लस DE इंटू AE, मैं लिख सकता हूं AB इंटू AC की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट कर ली, AD इंटू AE कैलकुलेट कर ली कि नहीं? तो मैं यहां पे रख सकता हूं AB इंटू AC की जो वैल्यू है मैंने AD इंटू AE कैलकुलेट कर ली, वो मैंने यहां पे रख दी। प्लस दूसरी के साथ मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, क्योंकि पहली वाली ही काफी है। तो यहां से मैंने क्या किया, AE कॉमन आ गया, दोनों से AE कॉमन आ गया, यहां से बचा आपका AD, यहां से बचा आपका DE। क्लियर है, बात समझ में आ रही है दोस्तों? AD प्लस DE क्या बन गया, AE बन गया। तो क्या बन गया, पूरा AE बन गया। AE इंटू AE क्या आ गया आंसर, AE स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया इस तरीके से, बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ था। हमने सिमिलरिटी का यूज किया और नॉर्मली जोड़ घटाने का प्रूफ यूज किया। बात समझ में सबको क्लियर है? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। छाप लेंगे इसको कॉपी में, ठीक है। इस पे एक बार एक क्वेश्चन भी आया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ना। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं पर इस पे आपको कि कैसे करना है ना, इसी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और कौन कहता है कि मैं बेसिक नहीं कराता? पूरा तुमको प्रूफ, मुझसे ज्यादा बेसिक तो कोई कराता ही नहीं है। हर एक चीज का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ, कोई भी चीज मैं रटवाता नहीं हूँ। ध्यान से देखो, शुरू का स्टार्टिंग से कोई भी लेक्चर देख लो, अगर कोई भी चीज मैंने डायरेक्टली रटवाई हो कि ये चीज ऐसे रट्टा मार लो, ट्रिक भी मैं समझाता हूँ तो पहले पेरे में उसकी बेसिक उसका चीर हरण कर देता हूँ, तब तुम्हें समझाता हूँ कि ये चीज होती है ना। गलत मतलब समझना, ओके। देखिए अब देखो, एक सर्कल है ना, सर्कल है ना, वेरी गुड। सर्कल में ये इस तरीके से है आपका, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। एंगल A का बाइसेक्टर खींचा गया है इस तरीके से, एंगल A का बाइसेक्टर है जो साइड BC को पॉइंट D पे काटता है और इसको पॉइंट E पे काटता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। ये जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। AE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। क्लियर है। आपको वैल्यू गिवन है
DE बराबर 7 सेंटीमीटर, DE बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। DE मतलब ये कांटा डिस्टेंस आपको 7 दी है, AC 8 दी है, AD 9 दी है, AD की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दी है। आपसे AB की वैल्यू पूछे कि AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करने का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या लगना है, सिमिलैरिटी लगनी है। सिमिलैरिटी कैसे लगाओगे, अभी तो समझा है कि भाई पॉइंट बी से पॉइंट ई को मिला दो और पॉइंट ई से पॉइंट सी को मिला दो। ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। डिजिट मैंने चेंज कर दिए, एक बार आया था, एक ही बार आया था। आर्क AC द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल थीटा, आर्क AC द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल थीटा। ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB मतलब ये कांटा ट्राइंगल और ट्राइंगल AEC दोनों सिमिलर हैं, अल्फा अल्फा थीटा थीटा कॉमन। तो तीसरा एंगल यानी कि ये ऑटोमेटिकल हो जाएगा। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। छोटे वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने क्या दिख रहा है आपको, AB। बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने क्या दिख रहा है आपको, AE। क्या दिख रहा है, AE। AE के होता क्या है, AD प्लस DE। AE होता क्या है, AD प्लस DE। AD कितना है आपका 9 और DE कितना है 7, तो AE कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। AE 16 हो गया ना, 9 प्लस 7 16, तो AB अपॉन 16 बराबर क्या हो गया आपको। छोटे वाले ट्राइंगल में आपको थीटा के सामने क्या दिख रहा है, AD की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9। बड़े वाले ट्राइंगल में आपको थीटा के सामने क्या दिख रहा है, AC की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। कोई दिक्कत किसी को, वेरी गुड। 8 से 16 दो बार कटेगा, AB बराबर आ गया 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, AB बराबर 18 सेंटीमीटर आ गया। यही आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, सबको बात समझ रही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, आपको सिमिलैरिटी का यूज करना था, है ना। क्वेश्चंस बट टफ नहीं होते, टफ होते हैं कि तुम उसको देख के डर जाते हो। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, है ना, आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते, थोड़ी बहुत चीज़ें करके खुश आ जाते हो कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया। जब तक आप दूसरों से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों होगा। वो भी वही बंदा, वो एक नॉर्मल बंदा भी वही चीज़ पढ़ा रहा है, आप भी वही घिसी पिटी चीज़ पढ़ोगे तो क्यों सिलेक्शन होगा। तुम्हारे अंदर क्या खास है, खास है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो खास चीज़ें पढ़ो तो तुम खास बनोगे, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। ये एक अलग से कंसेप्ट था सर्कल का जो मैंने डिस्कस किया। हम सर्कल के अंदर कॉर्ड खींची जाती है, कॉर्ड से एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट होता है सर्कल का, उसको जानेंगे, ठीक है ना। कॉर्ड का एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट होता है सर्कल के अंदर, वो हम जानेंगे कैसे। कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल के ये सेंटर O है, क्लियर है ना। इसमें सर्कल की दो कॉर्ड खींची गई हैं, इस तरीके से सर्कल के अंदर दो कॉर्ड खींची जा सकती हैं, AB और CD, जो एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, जो एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं। कोई दिक्कत किसी को, जो एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती हैं, क्लियर है। तो रिजल्ट होता है इस पॉइंट P से सरकमफेरेंस के पॉइंटों की दूरी लेनी है। पॉइंट P से A लिया, पॉइंट P से B लिया, यानी कि PA गुणा PB बराबर पॉइंट P से C लेना है, पॉइंट P से D लेना है, इंटरसेक्शन पॉइंट से ही दूरी लेनी है, बराबर होता है PC इंटू PD। PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD। कोई दिक्कत किसी को, सबको बात समझ में आ रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या होगा क्वेश्चन में, कोई 3 वैल्यू दे देगा, चौथी वैल्यू पूछ लेगा। अब ये चीज आई कहाँ से, इसका प्रूफ जानना भी जरूरी है। क्या करें कि अगर मैं इस तरीके से मिला दूं, इस तरीके से मैं मिला दूं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, ठीक है ना। बस किसी का दिल मत दुखाओ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, PAC और PDB, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। कैसे, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, सेम आर्क में बने एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए। हर जगह सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी छाई हुई है दुनिया में, तो सिमिलरिटी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। इस वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने दिख रहा है आपको PA, इस वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने दिख रहा है आपको PD, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने दिख रहा है आपको PC, इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने दिख रहा है आपको PB।
ये होगा, सिमिलरिटी से रेशियो इक्वल कर दिया। कैंची की गुणा कर दूं तो PA इंटू PB बराबर आ जाएगा PC इंटू PD, जो ऊपर दी गई बकवास या ब्यूटीफुल कंसेप्ट के बराबर है। बात समझ में आई सबको? सिंपल है, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, एक सर्कल है, सर्कल की दो कॉर्ड हैं, इस तरीके से हैं, है ना। सर्कल के दो कॉर्ड इस तरीके से हैं, ये AB और ये है आपका CD, जो एक दूसरे को पॉइंट P पे काट रही हैं। बात समझ में आ रही है? PA रेशियो PD, PA और PD का रेशियो दिया है आपको कितना, 5:3। PA मतलब ये कांटा और PD मतलब ये कांटा, 5:3, ठीक है ना। और CD मतलब ये CD, कॉर्ड CD की लंबाई दी है आपको कितनी, 60 सेंटीमीटर। कॉर्ड CD की लंबाई दी है आपको 60 सेंटीमीटर। CP की लंबाई दी है आपको 45 सेंटीमीटर। C से P तक की डिस्टेंस दी है आपको 45 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि कॉर्ड AB की वैल्यू कितनी है। करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। कॉर्ड AB की लंबाई आपसे पूछी है, करके बताओ हमको। कॉर्ड AB की लंबाई पूछी है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये PA और PD का रेशियो दिया है। PA अगर 5x है तो PD आपका 3x है ना। क्लियर। CD दिया है आपको 60, CD आपको 60 दिया है, PC आपको 45 दिया है, PC आपको 45 दिया है, तो PD कितना हो जाएगा, PD हो जाएगा आपका 15, क्योंकि 45 प्लस 15 से होता है 60। तो 3x बराबर 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, x की वैल्यू 5 आ गई, तो AP की लंबाई कितनी आ गई, 25। कोई दिक्कत किसी को? AP की लंबाई कितनी आ गई, 25। बात समझ में आ रही है? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि AP की लंबाई 25, CP की लंबाई 45, इसकी लंबाई 15, PB की लंबाई मैं आराम से निकाल सकता हूं। अभी तो थ्योरम देखी मैंने कि 25 इंटू PB बराबर होना चाहिए 45 इंटू 15, 45 इंटू 15। 25 को मैं कोने में ले जाऊंगा, ठीक है ना। 5 दिया 15, 5 25 25, 5 9 45, PB आ गया 27। PB की लंबाई यानी कि ये कांटा दूरी आ गई 27, ये कांटा दूरी है 25, तो AB कितना आ गया, 25 प्लस 27 यानी कि 52 सेंटीमीटर। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो AB की लंबाई कितनी आ गई, 52 सेंटीमीटर। क्लियर है? बात समझ मेरी सबको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, है ना। थोड़ा लॉजिकल चीजें ज्यादा पढ़नी चाहिए ना, रादर देन रट्टाफिकेशन के, ठीक है। ओके, किसी भी चीज का रट्टा मत मारो। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लिख दे रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को फॉलो करने की कोशिश करना, है ना। Chord AB and CD of a circle, chords AB and CD of a circle intersect each other at E। दो कॉर्ड AB और CD हैं, वो एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। बात समझ में आ रही है? इफ AE बराबर 2, EB बराबर 6, ED बराबर, देखा हुआ काफी लोगों ने ये क्वेश्चन, ED बराबर 3, तो आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ सर्कल, उस सर्कल का डायमीटर क्या है, सर्कल का व्यास क्या है। करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, जल्दी से देखो ध्यान से। पहली बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही बार एग्जाम में आया है, आगे भी रिपीट हो सकता है। जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, वो हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, उसको ध्यान रखा करो, ठीक है ना। मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुना करो, मजाक नहीं है, सत्य वचन है, ठीक है ना। ओके, जैसे एक सर्कल है, एक वृत्त है ना, सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया O। इसमें दो कॉर्ड हैं AB और CD, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस तरीके से ये कॉर्ड होंगी, इस तरीके से कॉर्ड होंगी। ये मैंने नाम दे दिया AB और CD, एक दूसरे को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट आपका E हो गया। AE की लंबाई 2, EB की लंबाई 6, यानी कि ये कांटा दूरी AE दिया है आपको 2, और ये कांटा दूरी जिसपे मैं हार्ट बीट वाले कांटे बना रहा हूं, है ना,
ऐसी होती है ना, ये दिया है आपको 6, आपको ईडी दिया है 3। देखो अगर मैं ईडी को 3 बनाऊंगा तो इसी 4 नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर के इस तरफ हो गया, तो मुझे डी पॉइंट लेना पड़ेगा इधर और मुझे सी पॉइंट लेना पड़ेगा इधर। इतना वो होना चाहिए आपको कि कहाँ पे पॉइंट लिए जाने। अगर मैं सपोज पॉइंट बी को इधर ले लेता, पॉइंट ए को इधर ले लेता, तो ये 2 या 6 लिखना पड़ता है, जो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने ए को इधर लिया, बी को इधर लिया। बात समझ में आ रही है? आपको ई दिया है 3, ये दिया है आपको 3, आपसे सर्कल का डायमीटर पूछा है, सर्कल का डायमीटर पूछा है, रेडियस निकालते हैं, डायमीटर अपने आप आ जाएगा। देखो ये 6 दूनी 12, तो ये सी कितना हो जाएगा 4, 6 दूनी 12, 3 चौक 12। बात समझ में आ रही है? क्लियर है नहीं? 2 चिक्का 12, 3 चौक 12, प्रोडक्ट बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी, सर्कल की रेडियस निकालने का मैं आपको गोल्डन तरीके बता चुका हूं। हमेशा कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो। अगर मैं कॉर्ड पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा, कॉर्ड पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये पूरी जो कॉर्ड ए बी है ये 8 सेंटीमीटर की है, ये बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी कितनी की हो जाएगी? ये जो हिस्सा है 4 का रहेगा और ये बचा भी 4 का रहेगा, 4 + 4 8 की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, अगर मैं सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो कॉर्ड है पूरी 7 की है। कितने की है? 7 की है, 7/2 की है। कितने की? 7/2 की, सॉरी 7 की है, पूरी कॉर्ड 7 की, तो ये भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये वाला हिस्सा कितना बचेगा? 7/2, और ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? 7/2। ये 7/2 है, ये 3 है, तो ये कितना बचा? ये बचा आपका हाफ। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हिस्सा 7/2 है, ईडी आपका 3 है, तो 7/2 में से 3 घटाएंगे तो हाफ बचा कि नहीं? मैंने इसको मिला दिया कि नहीं? ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैं कोन में बना दे रहा हूँ, इसमें ये r है, ये हाफ है, ये 4 है। पाइथागोरस बाबा की थ्योरम लगाएंगे, r² बराबर हो जाएगा 4² + 1 हाफ का स्क्वायर, 16 + 1/4 यानी कि 65/4। अंडरूट लो लेंगे, रेडियस आ जाएगा √65/2 सेंटीमीटर। ये सर्कल की रेडियस आ गई, ये आपका आंसर होता है, लेकिन आपसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर होता है रेडियस का डबल, यानी कि डायमीटर की वैल्यू आ गई √65 सेंटीमीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है, ये आपको आना ही चाहिए, वरना तुम संकट में हो। अब इसको करने का एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो मैं भी आपको बता देता हूं कि अगर आपको सर्कल की रेडियस निकालनी थी, सर्कल की रेडियस निकालनी थी, ये कितना है 2, ये कितना है 6, ये कितना है 4, ये कितना है 3। ध्यान से देखेंगे, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटनी चाहिए। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटनी चाहिए, 60 135 के पर नहीं, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे दोनों कॉर्ड एक दूसरे को काटनी चाहिए। ये 2 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, जो 4 टुकड़े बचे उनकी लंबाई आपको पता है, तो रेडियस की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और उनका अंडरूट लेके हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 2 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके जोड़ के अंडरूट लेके आधा कर दो, ये रेडियस आ जाएगी, है ना? देख लेना, 4 + 16 20 और ये 56 और √65/2, यहाँ से रेडियस आ गई कि नहीं? आ गई, और इसका डबल कर देंगे, आपका डायमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि जैसे किसी सर्कल की 2 कॉर्ड हैं, किसी सर्कल की 2 कॉर्ड हैं, वो एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं। अगर ये x दे रखा है, आपको y दे रखा है, ये z दे रखा है, ये w दे रखा है, तो रेडियस की जो वैल्यू होती है वो ये होती है √x² + y² + z² + w²/2। ये सर्कल की रेडियस की वैल्यू होती है। क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अगर आपको डायमीटर निकालना है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, 2r की वैल्यू ये होती है √x² + y² + z² + w²। क्लियर है? सबको बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये था आपका कॉर्ड का सिंपल सा कंसेप्ट, जो मैंने क्वेश्चन बताए उतनी ही औकात है, उतनी ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन तो एसएससी में पूछे नहीं जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे कि एक सर्कल है, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार टॉपिक है, एकदम जिंदगी की तरह, जितनी जिंदगी मजेदार उतना मजेदार सर्कल। सर्कल है, सर्कल की 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, इस तरीके से सर्कल के 2 कॉर्ड हैं। वो आगे बढ़ाने पे, वो सर्कल की दोनों कॉर्ड आगे बढ़ाने पे एक दूसरे को पॉइंट पी पे काटती हैं। तो ये ए पी और ये सी पी क्या हो गया? छेदक रेखा होगी, सीकेंट लाइन होगी, ए बी पी
CDP सीकेंट लाइन, छेदक रेखा बोलते हैं, सीकेंट लाइन है दोनों सर्कल की। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने कॉर्ड पे लिया था ना PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, इंटरसेक्शन पॉइंट से दूरी ली थी, तो यहाँ भी हम सेम करेंगे। पॉइंट P से इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी लेंगे, दैट मीन्स PB, पॉइंट P से इंटरसेक्शन की दूरी लेंगे PA, पॉइंट P से लेंगे PD, पॉइंट P से लेंगे PC, यानी कि रिजल्ट यहाँ भी सेम बनेगा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। क्लियर है? PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। PA यानी कि ये कांटा डिस्टेंस, PB मतलब ये, PD मतलब ये, PC। ये आपको डायरेक्टली याद रखना। इसका प्रूफ भी वैसे ही होगा जैसे पहला वाला हुआ था, सिमिलरिटी का यूज करके। अगर मैं देखूँ, मैं रफली बता दे रहा हूँ, अगर मैं इनको ऐसे मिला लूँ, ये एंगल आपका थीटा है, ये भी एंगल आपका थीटा होगा, एक ही आर्क में बने कोण है ना, और ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा अल्फा, ट्रायंगल PDA में और ट्रायंगल PBC में, दो एंगल थीटा थीटा बराबर, ये एंगल कॉमन, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलरिटी का यूज करोगे तो ये चीज आपकी प्रूफ हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। अब देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सीकेंट लाइन पर क्वेश्चन 2017 CGL मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। सीकेंट लाइन पे देखेंगे, PAB एंड PCDR, जो ऑर्डर है आपको उसी ऑर्डर में लिखना, अपने मन से कुछ नहीं करना, अपने मन से तुम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। R2 secants to a circle, PAB and PCD are 2 secants to a circle. If PA दिया है कितना आपको 10 सेंटीमीटर, AB दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ ना, उसको कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश किया करो, डायग्राम बनाना शुरू कर दिया करो। PC दिया है आपको 11 सेंटीमीटर, PC आपको 11 सेंटीमीटर दिया, आपसे CD की लंबाई पूछिए, ठीक है ना। मेंस 2017 का क्वेश्चन है, CGL मेंस का 2017 मेंस। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है SSC ने। देखो, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता, हर काम टफ नहीं होता, जिंदगी हर वक्त टफ नहीं होती, कभी कभी अच्छे दिन भी आते हैं, जैसे जॉब लगने के बाद आएंगे, है ना। लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जॉब लगनी चाहिए, है ना, क्योंकि वरना ज़िंदगी नरक ही रहती है। PAB एंड PCD आर 2 सेकेंड्स टू ए सर्कल, है सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, 2 सीकेंट खींची गई हैं, इस तरीके से सीकेंट होंगी, ये A होगा, ये B होगा। भाई PAB इस तरीके से ऑर्डर लिया है, PCD इस तरीके से ऑर्डर लिया है। बात समझ में? PA की वैल्यू दी है आपको 10 सेंटीमीटर, यानी कि PA आपका 10 है। AB की वैल्यू दी है आपको 12, यानी कि AB आपका 12 है। PC की वैल्यू दी है आपको 11, यानी कि PC आपका 11 है। आपसे CD की वैल्यू पूछिए, CD मतलब ये कांटा डिस्टेंस आपसे X पूछिए, कांटा डिस्टेंस X कैसे करेंगे, करो कोशिश इसको निकालने की। ध्यान से देखो भाई, वही लगना, PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD, यही रूल लगना है ना। PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। PA कितना दिया है आपको 10, PB दिया है आपको पूरा 10 + 12 22 हो जाएगा, PC दिया है आपको 11, PD हम निकाल लेते हैं कितना है, तो 11 दूनी 22, PD बराबर आ गया आपका 20 सेंटीमीटर, यानी कि PCD तक की दूरी 20 सेंटीमीटर आ गई, जिसमें PC 11 है, तो आपकी कांटा दूरी X कितनी बची, 20 - 11 9 सेंटीमीटर बची कि नहीं। तो आपके CD की लंबाई कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर ये आपके सवाल का आंसर है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। लगे रहो। एक इस पे थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे, सीकेंट के उस पे एक बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं लेक्चर को, उनको बहुत फायदा हो रहा होगा, जिन लोगों ने मिस कर दिया वो जानते हैं कि क्या है ना। हमारा पर्पस हर किसी को पढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। सहानुभूति हमारी सबके साथ है, लेकिन पढ़ना बहुत कम लोग चाहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं हम उन्हीं को पढ़ाना चाहते हैं, हम कभी अपनी तारीफ नहीं करते, लोगों का फायदा हो, समझ रहे हो ना। यही मेरा पर्पस है बस। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता है ना, सिर्फ मनी बनाना हमारा मकसद नहीं है। 2 सर्कल हैं, इनमें प्रेम ज़्यादा था इसलिए अंदर तक घुस गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? बर्दाश्त नहीं हो रहा था इनसे, ये हो रहा है P, है ना। अब इस तरीके से खींची गई है ना।
ध्यान से बनाते हुए चलेंगे, लड़वाएंगे नहीं इनको। क्लियर है? ये पॉइंट P है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? PA की लंबाई दी है आपको 8 सेंटीमीटर, ये PA दिया है आपको 8, यहां पे मैं लिखता चलूंगा PA इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, यानी कि AB आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? डायग्राम बनाते रहेंगे, तुम लोगों की चित्रकला काफी अच्छी होगी। ये जो BC है, BC आपका अननोन है, ये BC कांटा डिस्टेंस आपकी अननोन है, BC दिया है आपका X। क्लियर है? BC दिया है आपका X। PD दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, PD दिया है आपको कितना 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ED आपका अननोन है, ये दिया है आपको Y, ED दिया है आपको Y। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने खुद क्रिएट किया है। और ये वाला ये EF दिया है आपको 13, EF ये दिया है आपको 13, EF ये दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आपसे x प्लस वाई बाई 2 पूछा है, x प्लस वाई का एवरेज पूछा है आपसे। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है? बनाने की कोशिश करो। यू हैव 1 मिनट टाइम, है ना? करेंगे जल्दी से इस क्वेश्चन को। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो फिगर भी कितनी अच्छी लग रही है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले बड़े वाले सर्कल को भूल जाओ, बोलो बाद में प्यार करना, छोटे वाले पे फोकस करो। छोटे वाले सर्कल की सीकेंट है PAB और PDE, सीकेंट लाइन है, वही कंसेप्ट लगाएंगे। PA इंटू PB बराबर PD इंटू PE, यही लगेगा कि नहीं? लिख देते हैं हम, PA इंटू PB बराबर PD इंटू PE, यही लगेगा। PA दिया है आपको 8, PB दिया है आपको 15, 8 प्लस 7 टोटल 15 हो जाएगा। PD दिया है आपको 10, यहां से PE की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? 15 × 120/10 12 हो गया, यानी कि PE की वैल्यू कितनी आ गई? 12। P से E तक की दूरी 12 आ गई, जिसमें से PD 10 है, तो Y कितना आ गया आपका? 2 आ गया। Y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? हटाओ इसको, आपको पता चलेगा कि Y की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप कहो कि छोटे वाले ट्रायंगल को हटा दो, बड़े पर नंबर लगाओ, वो ज्यादा मजेदार दिख रहा है ना? ज्यादा सुंदर चीज आदमी को लुभाती है। तो इसको बड़े वाले सर्कल पर फोकस करो। बड़े वाले सर्कल की सीकेंट है PBC PEF। बात समझ में आ रही है? बड़े वाले सर्कल की सीकेंट तो क्या होना चाहिए? PB इंटू PC बराबर PB इंटू PC बराबर PE इंटू PF, PE इंटू PF होना चाहिए कि नहीं? PB दिया है आपको 8 प्लस 7 टोटल 15 हो गया। PC इसको मैं निकाल लेता हूं, सपोज PE हो गया आपका 10 प्लस 2 12 हो गया PE तो, और PF 12 प्लस 13 टोटल कितना हो गया? PF 25 हो गया ना? 13 2 15 10 25 टोटल 25 हो गया। क्लियर ना? यहाँ से PC की वैल्यू निकालेंगे तो PC की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 25/15, 5 × 15 5 × 25 25, 3 × 4 12। PC आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। PC कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी P से C तक की 20 सेंटीमीटर आएगी, जिसमें से 7 प्लस 8 15 ऑलरेडी कवर हो चुकी है, यानी कि X की वैल्यू कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। X की वैल्यू कितनी आएगी? 5 रुपए से ज़्यादा X की औकात नहीं थी, तुमने इस पर कितने लाखों खर्च कर दिए, है ना? तो ये X बराबर 5 सेंटीमीटर, Y की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा X प्लस वाई बाई 2, यानी कि 7/2 आंसर आ गया 3.5। आंसर कितना आ गया? 3.5। बहुत सिंपल था, इजी सा क्वेश्चन था। बस आपको फॉर्मूला पता होगा, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना था ये समझ में नहीं आया होगा। अब समझ लिया होगा। आगे दो सर्कल एक दूसरे को बढ़िया से प्रेम करते हुए मिलेंगे, तो उनमें कैसे लड़ाई करवानी है तुम अच्छी तरीके से समझ गए हो। ठीक है ना? क्लियर है? वेरी गुड। एक और कंसेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन के साथ क्लास को विश्राम करेंगे, है ना? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे कि एक सर्कल है, ध्यान से देखेंगे। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, कोई समस्या नहीं है। इस पॉइंट P से सर्कल की एक सीकेंट खींची गई है PAB। क्लियर है? या फिर सर्कल की, और यहां इसी पॉइंट P से सर्कल की टेंजेंट लाइन खींची गई है PT। एक टेंजेंट लाइन, एक स्पर्श रेखा खींची गई है PT।
बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे लोगों को रिजल्ट पता होगा, क्या रिजल्ट होता है कि P से T, PT स्क्वायर बराबर होता है PA गुणा PB। PT स्क्वायर बराबर क्या होता है? PA गुणा PB, ये रिजल्ट है। PT स्क्वायर बराबर P पॉइंट से दूरी लेनी है सर्कल के पॉइंट्स की PA, और P से पूरी दूरी PB, ये आपको याद रखना है ना। पिछले वाले रिजल्ट से भी ये प्रूफ हो सकता था। रिजल्ट होता क्या? PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। PC इंटू PD का तो पता ही नहीं, क्योंकि दोनों पॉइंट C और D एक ही है, तो PC इंटू PD की जगह हो जाएगा PT इंटू PT, PT इंटू PT, दैट मीन्स PT स्क्वायर। तो PT स्क्वायर बराबर PA गुणा PB। इस तरीके से ये रिजल्ट प्रूफ होता है। बात समझ में सबको? सिंपल सी बात है। या फिर इसका अगर थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड वर्जन देखो, अगर मैं इस तरीके से इस पॉइंट को मिला दूं, अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो ये एंगल भी आपका अल्फा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में बने एंगल के बराबर होता है। ये एंगल आपका मैंने थीटा मान लिया। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल TAP और ट्राइंगल TBP दोनों क्या है? सिमिलर है। कैसे? दोनों ट्राइंगल में देखो अल्फा अल्फा, ये एंगल कॉमन, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना, इक्वल हो जाएगा नहीं? तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने दिख रहा है आपको PT, बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के सामने दिख रहा है कितना? आपको PB। ठीक है ना? छोटे वाले ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने दिख रहा है PA, बड़े वाले ट्रायंगल में आपको अल्फा के सामने दिख रहा है PT। यहां से भी अगर देखोगे ध्यान से नैन खोल के, तो PT स्क्वायर बराबर आ गया PA इंटू PB। यही वो रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया था, है ना? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, है ना? तुम तो ये भी नहीं बोलते सर और पढ़ा दो, इतना गुस्सा हो तुम हमसे, इतनी मेहनत करते हैं हम तुम्हारे लिए, है ना? चलो, एक सर्कल है, सर्कल है भाई ये, है ना? इस सर्कल का सेंटर O है, इस सर्कल का सेंटर O है। सर्कल के सेंटर से कुछ दूरी पर ये पॉइंट P है, और ये जो कुछ दूरी है ये 17 सेंटीमीटर के बराबर है। डायग्राम बना हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया मैंने। पॉइंट O से पॉइंट P की दूरी दे रखी है आपको, OP 17 सेंटीमीटर। यहाँ से सर्कल की एक सीकेंट भी खींच दी, उसका मन चंचल हो गया। इस तरीके से AB, आपको PA की लंबाई दी है कितनी? PA की लंबाई दी है आपको 9 सेंटीमीटर, और PB की लंबाई दी है आपको कितनी? 16 सेंटीमीटर। PB की नहीं, AB की लंबाई, AB की लंबाई दी है आपको 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपसे इस सर्कल की रेडियस पूछिए कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ठीक है ना? इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ठीक है? ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे पहले कराना चाहिए था, बात चलो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सेकंड लाइन का ही क्वेश्चन है, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB के कंसेप्ट पे नहीं है, सेकंड लाइन का ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या है कि जैसे PA दिया है कितना आपको? 9, AB कितना दिया है आपको? 7, तो PB कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना हो जाएगा? 16। कोई डाउट है किसी को? अगर मैंने सर्कल की रेडियस मान ली R, और मैंने इसको इस तरीके से आगे बढ़ा दी, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो PC हो जाएगा कितना आपका? 17 माइनस R, क्योंकि भाई P से O तक तो 17 है ना, तो PC कितना हो जाएगा आपको? 17 माइनस R। और PD कितना हो जाएगा भाई? OP तो 17 है, PD हो जाएगा आपका टोटल 17 प्लस R हो जाएगा कि नहीं? अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे रूल लगाएंगे कि PC इंटू PD बराबर होना चाहिए PA गुणा PB, PA गुणा PB। क्लियर? तो PC दिया है आपको 17 माइनस R, PD दिया है आपको 17 प्लस R बराबर PA है आपका 9, PB है आपका कितना? 16। सॉरी 7 नहीं दिया, आपको 16 दिया है, तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। AB आपको 16 दिया है, तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। 9 इंटू PB मतलब 25। 17 माइनस R, 17 प्लस R, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस R स्क्वायर बराबर 25 नंबर 225। R स्क्वायर आ जाएगा 289 माइनस 225 यानी कि 64, और R बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे।
क्लियर है बात समझ? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सर्कल की रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसको ही पचा लीजिए आप। अभी इसको रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, शांत होके खुश रह के, खुद को खुश रखिए, जिंदगी खूबसूरत नजर आएगी। अभी हम इस पे और बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, है ना। एक ही सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम 2 सर्कल को टच कराएंगे, फिर उनमें अंदर घुसा के लड़ाई करवाएंगे, फिर हम उनको बिछाड़ देंगे, है ना। तो इस तरीके से अभी और कहानी चलनी। 3-4 लेक्चर और बाकी है सर्कल से, कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसके बाद सर्कल कंप्लीट। आपके 4-5 नंबर मेंस प्री में तो पक्के हो गए, मेंस में तो खैर 5-6 क्वेश्चन आने सर्कल से, तो 10-12 नंबर तो वहाँ बन ही जाने अगर हम आप हमारे लेक्चर को कंटिन्यूसली फॉलो करते हो। लास्ट टाइम ज्योमेट्री की क्लास आती है, सर्कल चल रहा है अभी तो मॉर्निंग में 10 बजे, और मेंस्ट्रुएशन की क्लास आती है शाम को इवनिंग में 8 बजे। अतुल सर और अतुल सर कराएंगे आपके जीएस का पोर्शन, अदिति मैम की ज्योग्राफी की क्लास डेली, है ना। और आपका जो अमीन अहमद सर हैं और जो आपके अजय सर है वो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन कवर कराएंगे कल से एकदम फुल फ्लेज्ड में, पूरे जोश के साथ, ठीक है। आप लोग भी जोश में बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखेंगे अपना।